हालांकि वह बेहद बदसूरत मोटा काला आदमी था, फिर भी टॉप टियर मॉडल्स खुद उसकी सेवाएं लेने आ रही थीं। इसके बाद उस मोटे काले आदमी का रूप बदल गया, उसकी सारी चर्बी मांसपेशियों में बदल गई और वह एक हैंडसम आदमी बन गया। उसी समय 200 साल से जिंदा एक शीर्ष हत्यारा उस अस्पताल में पहुंचा जहां उस आदमी की कॉस्मेटिक सर्जरी हुई थी। निगरानी सिस्टम काटने के बाद उसने अस्पताल के अंदरूनी हिस्से की जांच शुरू की। जल्द ही उसने देखा कि अस्पताल का डायरेक्टर अपने ही कर्मचारियों को प्लास्टिक सर्जरी के प्रयोगों के लिए इस्तेमाल कर रहा था। हत्यारे को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने क्लेयर के जरिए डायरेक्टर का पता लगा लिया। पता चला कि क्लेयर डार्क वेब पर विज्ञापन दे रही थी जिसमें वह दावा कर रही थी कि उसके पास एक ऐसा वायरस है जो लोगों को सुंदर बना सकता है। यही वजह थी कि डायरेक्टर ने उसे पैसे दिए थे ताकि वह उसकी सेवाएं दे सके। लेकिन अब टॉक्सिन संगठन को इसका पता चल चुका था। जाहिर था कि इस टॉक्सिन को लीक होने देना सख्त मना था, इसलिए हत्यारे ने क्लेयर को मार दिया। अगला निशाना वह काला आदमी था। उस समय वह आदमी रोज बस खाना खाता रहता था और लगातार लड़कियों के साथ घूमता रहता था। अकेले दम पर फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री में बदल देता था। उसका पता लगाने के बाद हत्यारे ने एक ही गोली में डायरेक्टर को मार डाला। जब वह आदमी अभी शॉवर में ही था, हत्यारा चुपचाप अंदर घुस गया। उसे जमीन पर गिराने के बाद वह उसे खत्म करने ही वाला था। तभी उसकी नजर बिस्तर पर पड़ी दूसरी औरतों के कपड़ों पर पड़ी। उसने उसे अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाने का आदेश दिया। वे जल्द ही गर्लफ्रेंड के घर पहुंचे, लेकिन जगह अजीब तरह से खामोश थी। पहली मंजिल की तलाशी लेने के बाद वे ऊपर गए जहां बाथरूम में खून के निशान मिले। जब वे डाइनिंग रूम में दाखिल हुए तो तुरंत उसकी उतारी हुई खाल दिख गई। वायरस से संक्रमित लोग थोड़े समय के लिए बेहद ताकतवर लड़ाकू क्षमताएं हासिल कर सकते हैं। उस आदमी की गर्लफ्रेंड ने हत्यारे को लगभग मार ही डाला था। नाजुक पल में वह आदमी आगे बढ़ा, एक फ्राइंग पैन उठाया और अपनी गर्लफ्रेंड को जमीन पर पटक दिया। हालांकि उस आदमी ने हत्यारे की मदद की थी, फिर भी हत्यारे ने उसे पीठ घुमाने का आदेश दिया और उसे चुप कराने का इरादा किया। लेकिन अंत में उसने अपनी बंदूक नीचे कर ली। जेरी के शब्दों ने उसके दिल में दया की एक हल्की सी लहर जगा दी। इसके बाद वे उस रेस्टोरेंट में गए जहां वन आई ने टॉक्सिन की उत्पत्ति के बारे में बताया और जेरी को इंटरव्यू पास करने पर अपना शिष्य बनने के लिए स्वागत किया।